नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा है, इसके रीजंस क्या हैं और सलूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, लॉकडाउन के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज़्यादा बढ़ गया है कोविड-19 के कारण। आपकी स्क्रीन पर जैसे दिख रहा होगा कि मार्च 8 को 7.7% था और मई 17 को 24% हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ा है। 7.7 टू 6.7 गया, फिर 8.4 गया, फिर 7.55 आया, फिर 29 मार्च को 8% पे आया, 5 मार्च को 10 पे आया, 12 अप्रैल को लगभग 13 पे आया, 18 अप्रैल को 20 पे आया, 26 अप्रैल को 21 पे आया, 17 मई को 24% पे आ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। व्हाट इज बजट कैन ऑफर टू फिक्स इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। क्या कोई बजट ऐसा है सरकार में जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकता है, या बजट में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन वो पैदा कर सकते हैं। वाइल स्ट्रक्चरल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई अनएम्प्लॉयमेंट, द स्लो डाउन हैड मेड थिंग वर्स। स्ट्रक्चरल फैक्टर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, और स्लो डाउन हैड मेड दिस थिंग वर्स। और जो हमारा स्लो डाउन चल रहा है जीडीपी का, वो अभी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत काफ़ी उत्तरदायी है। द बजट कैन इंटेंसिव इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू प्रोवाइड वन साइड वोकेशनल ट्रेनिंग। देखिए, एक राम सिंह है, वो बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है किस तरह से इंडिया में हाई होता जा रहा है। इस समय देखिए बेरोजगारी की सिचुएशन बहुत ख़राब चलती जा रही है इंडिया में। पिछले 45 साल में सबसे हाई है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सबसे ज़्यादा 22.5%, एकदम हाईएस्ट रेट, जो कि लॉकडाउन के कारण लगभग 24% पहुंच गया है। लगभग 15 से 29 साल के जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं इंडिया में, वो लगभग 24%। द हाई एम्प्लॉयमेंट रेट बस्टर्स वन ऑफ द प्रॉब्लम विच इंडिया एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेट हैड कम डाउन 46.5% और द ऊज are 15 year and above. A large proportion of unemployed workers get low wage and suck unemployed poverty trap। बहुत ज़्यादा देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कह सकते हैं आप क्यों ऐसा है। देखिए, जो डिमांड है बहुत कम होती जा रही है हमारे देश में, खासकर जो पिछड़ा तबका है, क्योंकि उनकी जेब में पैसा नहीं है सबसे पहली बात। इसलिए डिमांड कम होती जा रही है, तो प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होता जा रहा है। और देखिए, जो हमारे देश में जो 30% ऑफ जीडीपी रेट मच लोअर दैन 15 ईयर एवरेज 35%। मोर रिसेंटली द प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ आल्सो डिक्लाइंड। अब देखिए, आपको सरप्राइज होगा, अनसरप्राइजिंगली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द प्राइवेट सेक्टर इज डाउन 70%। 70% की जो कैपेसिटी है प्राइवेट सेक्टर की, वो डाउन होती जा रही है। अब देखिए, बजट में किस पे फोकस करना चाहिए, क्या सजेशन हो सकता है सरकार को, अगर कोई इकोनॉमिक सजेशन दे रहा है तो। रूरल इंडिया स्पेशली द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स द लैंडलेस लेबर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स इनकम ऑन ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। रूरल एरिया में जो स्मॉल माइग्रियल वर्कर्स जो हैं, उनको काफ़ी बूस्टअप करना चाहिए। उसको बूस्टअप आप किस तरह से कर सकते हैं, एंड इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूसमेंट थ्रू पीएम किसान एंड मनरेगा के तहत और पीएम किसान के तहत हमें उन्हें कुछ बूस्ट करना चाहिए, पैसा और ज़्यादा उनके जेब में डालना चाहिए, जिससे जो रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है मीडियम टर्म्स जो है, वहाँ पर जो है बूस्टअप होगा डिमांड का। इसके साथ साथ हमें इरिगेशन, रूरल रोड्स, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिकल चैन क्रूशियल फॉर इंटीग्रेटिंग फार्म्स विथ मैनेज, इसको फैसिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए, सबसे पहली बात। अब देखिए, जो मेजर रीज़न एक और बताना चाहता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे, एक मेजर रीज़न क्या है, वह है जीएसटी। बताइए, आप सरकार से पूछिए जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ इंडिया का, कोई जवाब नहीं है। इस समय प्रेजेंट टाइम में सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। नुकसान अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, अनदर मेजर रीजन, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा है, अनदर मेजर रीजन बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज जीएसटी कॉज डिस्ट्रेस अमॉन्ग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एसएमईज। एसएमईज हुज एम्प्लॉय मोर देन 11 करोड़ पीपल। जो मीडियम के जो हैं, वह लोग 11 करोड़ पीपल को, एसएमई जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, वो 11 करोड़ लोगों को लगभग एम्प्लॉय करते हैं। जीएसटी हैज़ जनरेटेड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आइडियाज़ फॉर मेनी प्रोडक्ट्स वैल्यू द टैक्स रॉ मटेरियल हायर देन फिनिश्ड। देखिए, जीएसटी लगने का जो टैक्स जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है कुछ चीज़ों में, जिससे जो उसकी डिमांड कम हो रही है। एनुअली अराउंड 20,000 करोड़ गेट्स स्टक विद गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। टैक्स हैज़ रेज्ड द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। टैक्स जो है डूइंग बिजनेस को रेज्ड करता जा रहा है बिल्कुल भी। एंड एसएमईज that act as agent for other business. In addition, GST on exports of intermediary service reduce their competitive wise। देखिए, कंपटीशन हमारे
इंडिया में नहीं हो पा रहा है कंपनीज के बीच। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। डिक्लाइन इन कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन अर्बन एरियाज इज ए सीरियस कंसर्न। दीज एक्टिविटीज़ एम्प्लॉय मोर देन 5 करोड़ पीपल। जो कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटिव एक्टिविटी अर्बन एरिया में है वो लगभग 5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय देती है, लेकिन वो अभी गड़बड़ होता जा रहा है। जो NIP है, इंडिया का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम, वेलकम स्टेप है जो कि इंडिया ने लिया है। बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का कहा जा सकता है NIP। उसमें लगभग 2.25% GDP का जो लगभग इन्वेस्ट किया जा रहा है हर साल रेगुलर, हर ईयर 2.25% GDP का इन्वेस्ट किया जाएगा और लगभग 102 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर नेक्स्ट 5 ईयर 102 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा अगले 5 साल तक। ऐसा NIP एक अच्छा कदम है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। 39% ऑफ द फंडिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड अदर 22% फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। 39% स्टेट इन्वेस्ट करेगा, 22% प्राइवेट और बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी, जो कि एक अच्छा कदम है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस है टेकन हिट ड्यू टू लो GST कलेक्शन एंड प्राइवेट सेक्टर हैव वेरी लिटिल एपिटिएट फॉर दिस। द सेंटर विल हैव हैवी लिफ्टिंग एट लीस्ट फॉर नाउ। GST का जो कलेक्शन है बहुत कम होता जा रहा है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और गवर्नमेंट के पास पैसा उतना इकट्ठा नहीं हो रहा कि वह उसको कुछ बूस्टअप कर पाए। और देखिए आपके सामने मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट रखने जा रहा हूँ। द बिगेस्ट चैलेंज फॉर न्यू गवर्नमेंट इज़ जॉब। ठीक, आपको बता रहा हूँ, लगभग 12 करोड़ लोग पर ईयर बेरोज़गार हो रहे हैं। और जो अनाज 2019 की जो बात है उसमें 18.9 बिलियन, लगभग 19 करोड़ लोग 2019 में बेरोज़गार हुए हैं। जॉबलेस ईयर 2019 इज़ अ जॉबलेस ईयर डिस्पाइट ऑफ GDP ग्रोथ रेट अबाउट बिटवीन 2011 to 12 7% था और 2017 से 2018 पर भी 7% था। लेकिन देयर वाज जॉब लॉस ऑफ 47 मिलियन यहाँ पर जॉब लॉस हुए हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ कितना रहा है, जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितने हो रहे हैं, जितने होने चाहिए उसमें सिर्फ 1% लोग एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं। बस 1% लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बाकी सब गायब होते जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट कितने प्रकार का होता है। एक देखिए होता है अनवॉल्यूंटरी, दूसरा होता है वॉल्यूंटरी। अनवॉल्यूंटरी जो होता है वो फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, सीजनल, डिमांड डिफिशिएंसी और डिस्क्योज्ड, ये 3 प्रकार का होता है। अब देखिए मैं आपको डिमांड डिफिशिएंट के बारे में बताऊंगा। डिमांड डिफिशिएंट से क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है हमारे देश का, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा होता जा रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट या फिर ग्लोबल रिसेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिमांड डिफिशिएंट है, नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। और देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से हमारे इकनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लो इनकम, लो सेविंग, लो कैपिटल इन्फॉर्मेशन, लो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी लो हो जाता है। अब टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप एक और दे सकते हैं जो कि डिमांड डिफिशिएंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। अब मेरा सजेशन क्या होगा गवर्नमेंट को कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से कम किया जाए। पहला जो होगा चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक, दूसरा पॉलिसी रिगार्डिंग सेजनल अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, बेरोजगार को लेकर उसके तहत अलग अलग पॉलिसी लाना चाहिए। एजुकेशन स्टैंडर्ड को चेंज करना चाहिए, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एक्सपेंशन करना चाहिए उसमें। मोर असिस्टेंट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पीपल, स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और गवर्नमेंट को लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। फुल एंड मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रूप से और मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसी लाना चाहिए। रोज़गार मंत्रालय बनाना चाहिए अलग से, एक सिर्फ जो रोज़गार पे काम करे। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बेहतरीन मिनिस्ट्री रखना चाहिए, जो कि एक डिसीजन मेकिंग मिनिस्ट्री हो, बेहतरीन। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे पूरा विश्वास होगा आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।